हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशी फैम। आज का वीडियो बेसिकली उन मदर्स के लिए है जिनके छोटे बेबीज़ हैं और जो कि बॉटल फीड करते हैं। बॉटल फीडिंग में गाइस आजकल कोई ऐसा न्यू चैलेंज नहीं है या कोई नई बात नहीं है आजकल के लिए, क्योंकि आजकल सारे बेबीज़ जनरली होता है कि बॉटल फीड लेते ही लेते हैं। कि अगर आप पीडियाट्रिक्स की बात करो तो सब यही बोलते हैं कि आप अच्छा हाइजीन मेंटेन करके बॉटल फीड आराम से बेबीज़ को करा सकते हो। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। तो आज मैं आपके लिए दो ऐसे लिक्विड क्लींजर्स का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व करेगा। बिकॉज़ ये दो क्लींजर्स मैंने 2 to 3 मंथ्स यूज़ किए हैं। ये सारे पैरामीटर्स में अच्छे हैं। आपकी बॉटल्स को और बॉटल्स हो या रिलेटेड टू बच्चों के टॉयज़ हो, छोटे बच्चों के टॉयज़ हो, टीथर हो, जो भी हैं होते हैं जो हम बेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को क्लीन आप कर सकते हो और इसमें कोई भी किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्लीन करने में। और बेबीज़ को भी किसी तरह का कोई इरिटेशन आफ्टर यूजिंग इट। जो अगर बॉटल्स को बात करूँ तो बॉटल्स को यूज़ करने के बाद या कोई उनके टॉयज़ को यूज़ करने के बाद उनको कोई किसी तरह का इरिटेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे पास एक ब्रांड है जो है पिजन की ब्रांड है लिक्विड क्लींजर, एंड नेक्स्ट ब्रांड विच आई हैव इज़ टॉडी ब्रांड। तो ये दोनों ही ब्रांड गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स हैं दोनों। अगर आप बात करो बॉटल क्लींजर्स की, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, बट आप उन्हीं पे ट्रस्ट कर सकते हो जो कि किसी ने यूज़ करके उनका अच्छा रिव्यू दिया हो या किसी को जेन्युइनली वो सारे पैरामीटर्स में अच्छे उतरे हों किसी के लिए, तो वो आप ज़्यादा प्रेफर करोगे आई थिंक। तो मैं आपको इस बेसिस पे ही ये रिव्यू दे रही हूँ, बिकॉज़ सभी की प्रॉब्लम्स होती है कि बॉटल्स को क्लीन और हाइजीन उनका कैसे मेंटेन करें। पिजन की हम बात करें अगर, तो पिजन एक इंडियन ब्रांड का लिक्विड क्लींजर है और मैं आपको इसकी सारी जो इसकी जो क्लेम्स है वो बता देती हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। तो ये आपको अब मेरे यूसेज के अकॉर्डिंग सारे पैरामीटर्स में उतरता है, क्लीन करता है अच्छे से। स्मेल भी इसकी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्श स्मेल हो तो बॉटल्स उसको कर लें। बॉटल्स में से स्मेल जैसे आती है तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें इसको यूज़ करने के बाद। सेकेंडली, ये आपको किसी भी तरह के जो भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं दूध की वजह से जो हो जाते हैं बॉटल्स में या टॉयज़ होते हैं बेबीज़ के, उन सबको किल करता है। तो इसका जो क्लेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ 100% फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट। 100% फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से ये बना है। देन 99.99% इट किल्स द बैक्टीरियाज। देन नेचुरल बायोडिग्रेडेबल है, ईजी टू रिंस है, जेंटल ऑन स्किन है। सेकेंडली, जो इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके साथ वो ये है कि इट इज़ सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव टू वॉश बेबी एसेसरीज़ के साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी। आपके इन जनरल यूज़ में आपके वेजिटेबल्स और घर में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं उनको भी आप इससे अगर आप चाहो तो आप क्लीन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें कवर करता है ये। सेकेंडली ये है कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें ये भी क्लेम करता है ये कि इट रिमूव इवन द टफेस्ट फॉर्मूला स्टेन्स एंड इट इज़ जेंटल ऑन स्किन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी तरह की इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद बेबी को किसी तरह की कोई इरिटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जेंटल ऑन स्किन है। अब कोविड का इतना ज़्यादा चल रहा है तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए, उसको पेस्टिसाइड फ्री करने के लिए। प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों ही कभी भी जो हो तो बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को या शेयर करना चाहिए, जो कि मैं फील करती हूँ। दैट इज़ कि इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको कितना अमाउंट डालना है क्लीनिंग के लिए बॉटल्स को। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्टली, इसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि आप बॉटल में डायरेक्टली डालो या उसको सोक करो बॉटल को। तो इट्स बेटर कि आप एक जो भी कंटेनर लेते हैं उसमें ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर लीजिए और उसमें आप इसकी क्वांटिटी जो है एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ बॉटल्स आप डिप कर रहे हो। अगर आप 2 बॉटल या ज़्यादा कर रहे हो तो 4 स्पून्स डाल लो, या 1 बॉटल कर रहे हो तो 2 स्पून्स आप इसकी डाल लो, एंड देन यू कैन ईज़िली क्लीन इट। और उसके बाद आप दूसरी बॉटल उसमें क्लीन कर सकते हो एंड देन यू कैन बॉयल इट। तो ये काम आप इस क्लींजर से कर सकते हो।
इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये थोड़ा थिन है, इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा थिन है। तो आप इसको 2 स्पून्स तो आप डालोगे फॉर अ पर्टिकुलर बॉटल, उस बॉटल को करने के लिए। अब मैं अगर बात करूँ डॉडी ब्रांड की, को अगर पिजन से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा सा थिक है उसके कंपैरिजन में। और इसके साथ इसमें सारी स्पेसिफिकेशन भी दी हुई हैं कि आपको कितना अमाउंट डालना है, कितने लीटर के पानी के साथ मिक्स करके आपको बॉटल्स धोनी है। क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि ज़्यादा डालें कम डालें तो ज़्यादा झाग हो गया, या कम से क्लीन नहीं हुई बॉटल्स, तो इट हैपन्स। तो इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपको 1 टीस्पून डालना है फॉर 1 लीटर, और 1 लीटर पानी में सोक करनी है बॉटल्स को फॉर 5 मिनट्स। स्पेसिफिकली दिया है, आराम से आप इस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसको सोक कर सकते हो 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के लिए सोक करो अपने बॉटल्स को, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। जो ब्रश आते हैं क्लीनिंग वाले, उनको आप उसे अच्छे से क्लीन करके, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी बॉटल अभी अभी न्यू आई है। तो जर्म फ्री, विदाउट एनी अनप्लेजेंट स्मेल, और किसी भी तरह का कोई भी रेजिड्यू मिल्क का नहीं रह जाता है। वॉश करके बॉयल तो करनी ही पड़ती है, तो वॉश करने के बाद ही आपकी डिसइंफेक्टेंट प्रूफ हो जाएगी, बैक्टीरिया प्रूफ हो जाएगी आपकी बॉटल। सो दिस इज़ वन ऑफ अ गुड ब्रांड डॉडी जो है। तो ये दोनों ही ब्रांड्स जो है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन दोनों ही ब्रांड्स में से कोई भी एक ब्रांड को ले सकते हो अपने बेबी के लिए, अपने बेबी के बॉटल्स की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज ऑल ऑफ़ यू नो कि स्मॉल बेबीज़ जो होते हैं उनकी खाने पीने का हाइजीन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो इन्फॉर्मेशंस मैंने शेयर करी हैं वो एक न्यूली मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आप ज़रूर ट्राई करना इन दोनों क्लिनजर्स में से एक को, और मुझे अपने रिव्यूज़ शेयर करिएगा कि आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा आपके बॉटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, या बेबी की एसेसरीज़ को मेंटेन करने के लिए। एंड आई विल ब्रिंग अनदर गुड वीडियो फॉर यू ऑल विद अ गुड इन्फॉर्मेशन और अ गुड रिव्यू। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।